ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी हाँ। आगे। हाँ। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 15वां प्रकरण सूत्र 16वां। 15वां प्रकरण सूत्र 16वां। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच तवैवाज्ञानतो विश्वम् त्वमेकः परमार्थतः तत्त्वज्ञो नास्ति संसारी न संसारी च कश्चन तवैवाज्ञानतो विश्वम् त्वमेकः परमार्थतः तत्त्वज्ञो नास्ति संसारी न संसारी च कश्चन। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तू एक है। तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी और न असंसारी है। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तू एक है। तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी और न असंसारी है। हरिओम। मिट्टी से हर पेड़ पौधे उगते हैं। मिट्टी से तो पेड़ पौधे मिट्टी का रूप है या पेड़ पौधे मिट्टी पेड़ पौधे का रूप। तो अगर हम इसको देखें, मिट्टी से पौधे उग रहे हैं, आप इसको कैसे लेंगे कि ये दोनों एक है या ये पृथक ये पृथक? क्या मिट्टी को पेड़ होने का और पेड़ को, पौधे को मिट्टी से उगने का एहसास होता है? यही ज्ञान और अज्ञान का भान है। जिसको ये सब एक दिखता है, मिट्टी पेड़ परिपूरक होते हैं, ये ज्ञान बना। ये पृथक पृथक देखना, ये अज्ञान बना। तो चारों तरफ अगर खुद से लेकर चारों तरफ एक लगता है तो यही ज्ञान बना। इससे हम आत्मभाव कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान को आत्मभाव कहा जाता है। कोई पृथक नहीं है। अगर जगत सत्य लगता है, शारीरिक सुख के पीछे भागते भागते अपने पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, और ये जो सब सांसारिक दोहे होते हैं कि कोई आपसे जलता है तो आप किससे जलते हो, ये सब आपके ऊपर अगर असर डालते हैं तो जान लेना आप ज्ञान की परिधि में आप नहीं हो। यू आर इन डेंजर जोन। अज्ञान में डेंजर क्या होता है? सबसे बड़ा डेंजर होता है खुद को ना जान पाना। आप देखो, आपको सब कहते हैं कि आप हो, लेकिन आप खुद को नहीं देख पा रहे हो। कितना छल है। पहले जब अपने आप को देखने के लिए हमें मिला था क्या? जल मिला था। हमारा प्रतिबिंब प्रतिछवि, उसी से हम जान लेते हैं हम कैसे दिखते हैं। नहीं तो कहाँ देखेंगे? विदाउट अ मिरर, विदाउट अ वाटर, हाउ विल यू सी योरसेल्फ? तो जब खुद को देखने की, खुद की अस्तित्व को हमने पहचान लिया, तो खुद की परिभाषा को, खुद की विराटता को जो अनुभव कर लेता है, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे अपनी जो इच्छा शक्ति के माध्यम से, या ईश्वर के आशीर्वाद से, कहीं से भी
ये पूरे अपने स्वभाव से लेकर स्वरूप तक खुद अपने आप को देख सके, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। सब अपने यही अस्तित्व को देख लेते हैं मिरर के सामने, लेकिन पूरा अस्तित्व को बहुत कम लोग देखते हैं, जिसे हम आत्म भाव कहते हैं। जो ये आत्म भाव को पूरी तरह से, पूरा अपने अस्तित्व को पूरी तरह से एक बार देख लेते हैं, उनके ऊपर कोई भी सांसारिक छल प्रयोग नहीं हो सकता। वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो मिट्टी और पौधे को अपना ही स्वरूप मान लिया, अपना ही अंश मान लिया। ये कोई कर सकता है, आप कर सकते हो। आप जिससे घृणा करते हो उसको अपना स्वरूप मानना, जिससे प्यार करते हो उसके साथ तो हम संबंध बना ही लेते हैं, जिसे घृणा करते हो उसके साथ संबंध बनाना, वही आत्म भाव होता है। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आप ही हो। या ऐसे पूर्ण और पुण्य, इसी को कहते हैं, इसी को पूर्णता कहते हैं, कि कोई आपसे अलग नहीं। ये मिट्टी पौधे का एक ही सोच है कि दोनों एक है। मिट्टी में पौधे रहते हैं, पौधे में मिट्टी रहता है। ये अगर हम सचमुच अपने जीवन काल में इससे अनुभव कर ले, सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ प्रयोग से नहीं। हमारा सबसे बड़ा वीकनेस होता है कि हमारे अनुभव को हम बातों से बयान करके खुश हो जाते हैं। अगर शब्द मिल गया अपने स्थिति को बताने के लिए, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन बातों से भी, शब्दों से भी अगर हमारे परिस्थिति और स्थिति को हम अनुभव एक बार कर ले, हमारी जहन में वो पूरी तरह से आ जाए, तो हमारी विराटता को कोई नहीं रोक सकता है। और खुद की विराटता को अगर हम खुद ना देखें, अनुभव ना करें, पहचान ना पाए, और इस संसार में आनंद पूर्वक हर चीज को स्वीकार ना कर पाए, तो हमने टेक्नोलॉजी नहीं सीखा। ये टेक्नोलॉजी, जब हमारी जो यहाँ इतने सारे टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, यही टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। जब आप सारे विश्व ब्रह्मांड, जहां जहां आपकी अस्तित्व आप सोच सकते हो, ये सब आप ही हो, जब हम जान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो कितना सहज हो जाता है इस संसार की परिक्रमा करते हुए। सो इजी टू मूव अराउंड, कोई बाधक नहीं, हर जगह आप हो, जहां से हो, जहां जा रहे हो, आपका एक अस्तित्व का एक और एक रूप है। ऐसे सोचने वाले कितने मुस्कुरा रहे होंगे, कितने मुस्कुरा रहे होंगे। हाउ मच दे मस्ट बी स्माइलिंग एवरीवेयर, कि अपने स्वरूप को दर्शन करते करते उनका समय ही बीत गया। अपने स्वरूप को देखते देखते, कोई रो रहा है, आपका स्वरूप है। कोई हंस रहा है, आपका स्वरूप है। कोई क्रोधित हो रहा है, आपका स्वरूप है। कोई लांछन लगा रहा है, आपका स्वरूप है। ये नहीं कि जो अच्छा लगा वो मैं हूं, जो बुरा लगा और कोई है। ये जरूरी नहीं है कि बुराई जो आप देखते हो वो सचमुच में बुराई हो। वो एक आपका अस्तित्व है जो आपको दिखाना चाहता है, ये भी हो सकता है। तो ये आपको अलर्ट मोड पर रखता है। जब आपको जो भी चीज अच्छा नहीं लगता है, वो आपकी अलर्ट मोड है। अगर उससे आप स्वीकार कर लो, फिर आगे देखो, फिर आपकी जैसा, आपकी इच्छाओं के जैसा कैसे ये पूरा विस्तृत हो जाता है। अब अगर आपकी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, सबको स्वीकार कर लो। सब चीज जो हो रहा है स्वीकार कर लो। देखो, यू विल गो इन टू अ डिफरेंट जोन ऑफ फुल, आपकी इच्छाओं के हिसाब से सब कुछ होगा। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। कोई प्रश्न है?
जब अच्छा। भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, जान लेना आपने बहुत सारे चीज स्वीकार नहीं किया। जितनी स्वीकृति आप देते हो हर चीज को अच्छे से मजे से, कोई आपको गाली दे रहा है, प्लीज अलाउ, प्लीज अलाउ, प्लीज अलाउ, पूरा गाली ले लो, पूरा गाली ले लो, और देखो कौन सा शब्द आपके लिए माँ भगवती आपके और वाण की तरह आपके और वो छोड़ रही है। उसे सुनो, खलबली उसमें कुछ नहीं है, सुनो, स्वीकार करो। प्रशंसा जैसे सुन लेते हो ना, गाली सुनने की आदत डाल। ये बहुत बड़ी कृपा आप पर होती है। और देखो, एक बार आपने गाली हजम कर लिया, सुन लिया, स्वीकार कर लिया, उसके आगे की दुनिया और हसीन हो जाती है। जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसे स्वीकार करने से आगे की दुनिया और अच्छी होती है। ये हमारी जीवन की सत्य है। वॉट यू डोंट लाइक, इफ यू स्टार्ट लाइकिंग इट, एवरीथिंग विल बिकम ब्यूटिफुल। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। टीबी की बीमारी है क्या? सीता जी एक दिन क्या बोली, तुम्हारे को सांस की बीमारी है क्या? कोई प्रश्न, कोई प्रश्न, कोई प्रश्न, कोई हमारा भी प्रश्न। कोई दिखता है, जैसे कोई कह देता ना बहन जी, हम बस मैं मारे एक मारे क्वेश्चन लगे, पूछ तो मैं कुछ कह रहे तुम्हारे मंडी होगा बुरा। अब ऐसे कल बोल के कह रही है, तुम कुछ मन सुनीला आंटी म्यूट करेगी ना? देखो, रात भर में तुम मन में अंदर लगी रही। प्लीज म्यूट सुनीला करिए आंटी, सुनीला जी। बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना। जैसे अभी आपने कहा ना कि सामने जो भी दिखता है वो अपना ही रूप है, तो कल मैं फिर से एक रील, एक मतलब मेरे सामने मैंने ऐसे कल कुछ एक रील देख लिया था जिसमें थोड़ा सा स्लॉटर हाउस का कुछ था। तो मेरे को एक बार रात को किसमें बहुत, देखा, मैंने किसमें देखा रील? रील में, हाँ रील में, उसके मतलब बाद हम बात नहीं करते, आपकी खुद की एक्सपीरियंस बताइए। रील की एक्सपीरियंस वो भ्रम में और भ्रमित करने वाला चीज है। सिर्फ टॉक अबाउट योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस विथ योर सेल्फ एंड विथ रियल थिंग, नॉट मैं, रील। अच्छा मैं रियल लाइफ का ही नहीं बताती तो हूँ। रियल लाइफ जैसे का बता। जैसे मेरे को अभी भी थोड़ा सा, आंटी मुझे कितनी बार समझाई है कि नॉनवेज के लिए कि यदि कुछ नॉनवेज बन रहा है तो आंटी बोलती नाइफ भी भगवान है, जिसको कट रहा है वो भी भगवान है, और ऐसे करके। लेकिन फिर भी मेरे अंदर में एक, इसका लाइक मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जैसे आपने कहा, जो नहीं लाइक करते उसको लाइक करना चाहिए तो आप आगे बढ़ोगे, पर मैं इस चीज को लाइक नहीं कर पाती हूँ। मतलब कोशिश, मतलब मेरे को। आपको नॉनवेज अच्छी नहीं लगती? हाँ हाँ। तो ठीक है, इसमें क्या इतने बड़ी बात है? इट्स ओके, यू डोंट लाइक नॉनवेज। और इसमें यहाँ वेज नॉनवेज की कोई चक्कर नहीं है। आपको क्या रुचि लग रही है जिसमें आप संतुष्ट तुष्ट और स्वस्थ में रहते हो, ये बड़ी बात है। ये नॉनवेज वेज की युद्ध नहीं है, ये पांडव को कौरव के जैसा युद्ध नहीं है वेज नॉनवेज। ये रुचि है, खुद की रुचि। जैसा आप कहोगे एक सिंह को, वो उसको नॉनवेज ये उसके लिए नॉनवेज नहीं है, वो सिर्फ उसकी रुचि है, उसका शरीर उसी से पलता है। तो ये वेज नॉन वेज के चक्कर सिर्फ हमारे मनुष्य समाज में है, नहीं तो वो सत्य ही नहीं है। जिसका जो रुचि है वो खाएगा, जिसमें वो अपने आप को बर्दाश्त कर पाएगा और अपने स्वास्थ्य को अटूट रख पाएगा, वो उसकी खाद्य है। इसमें वेज नॉन वेज की क्या बात है? कौन सा यहाँ पूरे संपूर्ण वेज है या क्या संपूर्ण नॉन वेज में? मुझे तो अभी तक पता नहीं चला। आपको रुचि नहीं लगता, इतने सारे फल फूल है, आप क्या खाते हैं, वो आपकी रुचि, वो आपकी खाना। और ये जो शरीर है ना, अपनी नीड के हिसाब से वो अपना रुचि बनाता है। अगर आपको नॉनवेज पसंद नहीं है तो जरूरत नहीं है। अगर किसी को पसंद है, उसके शरीर के लिए वो जरूरी है, उसका न्यूट्रिएंट्स उसी से बनता है, वो क्या करे बेचारा। सो देर इज नथिंग अ माइलेज दैट कि आप वेज हो बहुत आगे हो, नॉनवेज लोग बहुत, ये बिल्कुल नहीं है। शरीर बनता है वो मौलिक मॉलिक्यूल से,
और जिसको जो मॉलिक्यूल कम पड़ता है वो खाने के हिसाब से वो लेता है। तो इसमें क्या, व्हाई डू यू हैव सच आइडियाज कि वेज इज हायर देन नॉन वेज और नॉन वेज इज हायर देन वेज? ये आपके हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया मेरे को कि कोई अ, आपकी आपकी शरीर की जो जरूरत होगी ना, आप उससे ढूंढ लें। जैसे कृष्ण भगवान ने, उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी थी तो वो मिट्टी खाते, तो वो वेज था नॉन वेज था, क्या था? ऐसा नहीं होता है। और आपको अगर कोई अच्छा लगता है, कुछ चीज अच्छा लगता है, आप उसको बार बार खाने की, इसका डेफिशिएंसी है, उसके मॉलिक्यूल में जो है आपकी शरीर को चाहिए। आप स्वाद के अनुसार खाते हो, इट इज डिफरेंट, लेकिन आपकी अगर रुचि है किसी चीज को खाने के लिए, ये आपको शरीर के लिए जरूरी है। थैंक यू धनु, थैंक यू, थैंक यू।